Hello students, welcome to the YouTube channel Be Prepared for UGC NET. Don't forget to subscribe the channel and press the bell icon for latest videos update. नमस्कार, मेरा नाम है शिफाली बजाज। आज हम इस वीडियो के थ्रू बात करने वाले हैं यूजीसी एनटीए नेट एग्जाम के बारे में। यूजीसी एनटीए नेट एग्जाम से रिलेटेड हम जो है बेसिकली सारे पॉइंट्स के ऊपर डिस्कस करेंगे। जो भी डाउट्स हैं वो आपके क्लियर करेंगे। होप्स आपको ये वीडियो पसंद आएगी और आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, नाउ स्टार्ट द वीडियो। ओके, तो अभी ये वीडियो हम शुरू करते हैं। तो इसके अंदर हम बात करेंगे एनटीए नेट एग्जाम के रिलेटेड सिलेबस, पैटर्न, कट ऑफ और नेगेटिव मार्किंग और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो आपको जानने जरूरी है। उन सब पॉइंट्स के ऊपर आज हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। लेट्स स्टार्ट। ओके, सबसे पहले बात करते हैं ऑब्जेक्टिव कि ये एग्जाम क्यों दिया जाता है, क्या हम ऑब्जेक्टिव के साथ इस एग्जाम को दें, किस ऑब्जेक्टिव के साथ। अगर आप कॉलेज में लेक्चरर की जॉब करना चाहते हैं, चाहे वो प्राइवेट कॉलेज है चाहे वो कोई गवर्नमेंट कॉलेज है, तो उसके लिए आपके लिए मिनिमम एलिजिबिलिटी नेट और पीजी डिग्री बहुत जरूरी होती है। पीजी आपने कर लिया है, पोस्ट ग्रेजुएशन आपने कर लिया है, तो उसके बाद आपको नेट का एग्जाम देना होगा। एनटीए नेट का जो आज हम एग्जाम के ऊपर बात कर रहे हैं। उसके अलावा यूनिवर्सिटी के अंदर अगर असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब अगर आप चाहते हैं तो भी ये एग्जाम आपको जो है देना होगा। एलिजिबिलिटी उसके लिए जरूरी है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए यूनिवर्सिटी के अंदर। उसके अलावा हम ये जब भी नेट की बात करते हैं तो उसके अंदर जेआरएफ वर्ड जरूर यूज करते हैं। अब ये जेआरएफ क्यों यूज करते हैं? क्योंकि ये जूनियर रिसर्च फेलोशिप है। अगर आप रिसर्च करना चाहते हैं फर्दर, नेट आप जो है वो पीएचडी के थ्रू या एमफिल के थ्रू जो है वो आगे रिसर्च करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगी जेआरएफ एग्जाम को क्लियर करने के बाद। अब देखा जाए तो ये एग्जाम दोनों सेम है। अगर हम नेट की बात करते हैं चाहे हम जेआरएफ की बात करते हैं, एग्जाम सेम है, लेकिन इसके अंदर कुछ परसेंटेज की, कुछ मार्क्स की जो है डिफरेंस होता है कि हमें एक कट ऑफ जो है वो डिपेंड करता है। कट ऑफ को अगर हम क्लियर करते हैं तो हमारा नेट क्लियर हो जाएगा। अगर हम जेआरएफ की कट ऑफ को क्लियर कर जाते हैं तो हमारा जेआरएफ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो पीएचडी और एमफिल के अंदर एडमिशन के लिए हम जो है इसका एग्जाम देते हैं, इसे क्लियर करते हैं। अगर हम जेआरएफ क्वालिफाइड हैं, नेट क्वालिफाइड हैं, तो हम कई ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जो स्पेशली इस एलिजिबिलिटी को जरूरी मानती हैं पीएचडी और एमफिल के एडमिशन के लिए, तो हमें ये एग्जाम क्लियर करना जरूरी हो जाता है उस टाइम के लिए। तो ये सब ऑब्जेक्टिव्स के साथ हम एग्जाम देते हैं। उसके अलावा एज लिमिट की अगर हम बात करें तो नेट का एग्जाम अगर आप नेट ही क्लियर करना चाहते हो इस एग्जाम के थ्रू, ठीक है, एग्जाम सेम है। अभी आप बात दोबारा समझ लीजिए, यूजीसी के थ्रू जो है वो आपका ये एग्जाम लिया जा रहा है, लेकिन कंडक्ट करता है आपका एनटीए। नेट का एग्जाम है, ये एग्जाम सेम है, बट अगर आपको सिर्फ नेट की क्वालिफिकेशन चाहिए तो उसके लिए कोई भी एज लिमिट नहीं है। आप चाहे 50 के हैं चाहे 60 के हैं, जिस भी एज के हैं, कहने का मतलब, तो आप ये एग्जाम दे सकते हैं। बस आपका पीजी डिग्री होना चाहिए, ठीक है, एक परसेंटेज होना चाहिए पीजी के अंदर। और उसके अलावा जेआरएफ की अगर हम बात करें तो यस, उसकी एक एज लिमिट है, 30 इयर्स तक आप सिर्फ ये एग्जाम दे सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें एससी, एसटी, गर्ल्स और ओबीसी की, ठीक है, कैटेगरीज की, अगर आप गर्ल्स में आते हैं, वुमेन है, एससी एसटी कैटेगरी से हैं, ओबीसी से, तो आपको रिलैक्सेशन मिलती है इस एज लिमिट के अंदर। क्या रिलैक्सेशन मिलती है? 5 साल एक्स्ट्रा मिल जाते हैं आपको। मतलब अगर आप इसमें से किसी भी कैटेगरी में है तो आप 35 इयर्स तक जेआरएफ का एग्जाम दे सकते हैं। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं एग्जाम टाइम की। दैट मींस ये एग्जाम जो है वो कब होता है। ये एग्जाम जो है वो आपका ट्वाइस जो है ईयर होता है, 2 बार साल के अंदर 2 बार होता है। ये एग्जाम की अगर हम बात करें तो जनवरी में हो सकता है, दिसंबर में हो सकता है, दिसंबर जनवरी का सेशन हो सकता है और जून जुलाई का सेशन हो सकता है। ठीक है, तो 2 बार हमारा एक साल के अंदर ये एग्जाम होता है। उसके बाद क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें, क्वालिफिकेशन कितनी चाहिए अगर आप ये एग्जाम देना चाहते हो, तो पीजी डिग्री के अंदर आपके, पीजी के अंदर, पोस्ट ग्रेजुएशन के अंदर आपके 55% विदाउट राउंड ऑफ होना चाहिए। ठीक है, कहने का मतलब अगर आपके मान लीजिए 54 पॉइंट यहाँ पर 6 बन रहे हैं तो आप यही कहेंगे कि 55% हो गए? नो, ये वैलिड नहीं है। ठीक है, विदाउट राउंड ऑफ जो है वो आपकी टोटली 55% होंगे, तभी आप जो है वो इसके लिए एलिजिबल माने जाओगे इस एग्जाम को देने के लिए। अगर आप एससी, एसटी और ओबीसी कैटेगरी से हैं तो इसके अंदर आपको कुछ रिलैक्सेशन मिलती है, वो रिलैक्सेशन वही 5% की मिलती है, तो आपको 50% जो है यहाँ पर, अगर आप एससी, एसटी और ओबीसी कैटेगरी से हैं तो 50% आपके लिए काफी है इस एग्जाम को देने के लिए। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं पैटर्न के ऊपर। अब कई स्टूडेंट सोच रहे हैं कि पैटर्न कैसा होगा, मुश्किल होगा एग्जाम कैसा होगा, तो उसके ऊपर बात कर लेते हैं। जो एग्जाम है ये आपके 2 पेपर्स के अंदर होता है, ठीक है, 2 पेपर्स के अंदर होता है और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, एमसीक्यूज होते हैं, कोई भी रिटन वर्क नहीं होता है। आपको 4 ऑप्शंस के अंदर एक ऑप्शन सिलेक्ट करना होता है। ठीक है, तो पेपर 1 की अगर हम बात करें तो पेपर 1 आपका जनरल कैटेगरी का होता है, मतलब कि आप
किसी भी एग्जाम से, आप इंग्लिश से, इकोनॉमिक्स से, मैनेजमेंट से, कॉमर्स से, कोई भी एग्जाम आपका हो, बट आपका मतलब सब्जेक्ट क्या भी है वो डिपेंड नहीं करता। पेपर 1 आप सबके लिए सेम रहेगा। जनरल कैटेगरी का जनरल पेपर होता है, ये सबको एग्जाम देना होता है। इसके अंदर टोटली 50 क्वेश्चंस होते हैं। 100 मार्क्स के क्वेश्चंस जो है वो ये होते हैं, मतलब 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन हो गया ये आपका, ठीक है। अगर हम इसके ऊपर बात करें तो इससे रिलेटेड कुछ जो टॉपिक्स आ जाते हैं, टीचिंग के क्वेश्चन आ जाते हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड, रिसर्च एप्टीट्यूड से रिलेटेड, ठीक है। उसके अलावा आरसी, जैसे हम पैराग्राफ के अंदर ढूंढते हैं क्वेश्चंस को, वो चीज आ जाती है। डीआई, डाटा इंटरप्रिटेशन, टेबल को देखकर क्वेश्चंस का आंसर करना। आईसीटी, कंप्यूटर से रिलेटेड, ठीक है, आईसीटी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं। इन्वायरमेंट से रिलेटेड, पीपल एंड इन्वायरमेंट के अंदर क्वेश्चन आ जाते हैं। रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं। लॉजिकल रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं। तो इस तरह के कुछ क्वेश्चन होते हैं। हायर एजुकेशन आ जाता है। तो यहाँ पर हमारे टोटली 10 यूनिट्स रहती हैं, जिसके अंदर एक कम्युनिकेशन और रह गया आपका, ठीक है। तो ये टोटल 10 यूनिट्स आपकी रहती हैं, 4, 4 एंड 2, ठीक है। 10 यूनिट्स के अंदर 10 यूनिट्स के रिलेटेड लगभग अप्रोक्स आप कह सकते हैं 5 क्वेश्चन हर यूनिट से आ जाते हैं। तो आपने इसके अकॉर्डिंग इसकी प्रिपरेशन करनी होती है। अभी बात करेंगे प्रिपरेशन भी कैसे करो इसकी, वो भी अभी हम फर्दर बात करेंगे इसके ऊपर, ठीक है। और फिर हम पेपर 2 की अगर हम बात करें तो ये सब्जेक्टिव पेपर है आपका, सब्जेक्ट से रिलेटेड है। टोटली जो है इसका मटेरियल आपको अपनी पीजी बुक्स के अंदर, यूजी पीजी की जो आपने बुक्स पढ़ी थी उसके अंदर आपको सारा इसका सिलेबस मिल जाएगा। मतलब उसी से रिलेटेड ही आता है सारा कुछ, जो आपने यूजी अंडर ग्रेजुएशन के अंदर पढ़ा था और पोस्ट ग्रेजुएशन की क्लासेस में पढ़ा था, तो वो सब कुछ जो है वो आपके उससे रिलेटेड क्वेश्चन ही आपसे यहाँ पर पूछे जाते हैं। टोटल क्वेश्चन यहाँ पर आपके 100 रहते हैं और मार्क्स 200 होते हैं। दैट मीन्स 2 मार्क्स पर क्वेश्चन, हर क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क्स का होता है। उसके बाद अगर हम बात करें ड्यूरेशन की, तो आपने अभी देखा कि टोटली जो है आपको वहां पर 50 क्वेश्चंस पेपर 1 के एंड 100 क्वेश्चंस पेपर 2 के जो है वो कवर करने हैं। मतलब 150 क्वेश्चंस जो है वहां पर आपको आंसर देना है। अब टाइम क्या है एग्जाम का, देखो एक बार समझ के चलो, पेपर 1 और पेपर 2 का आपको डिफरेंट टाइम नहीं दिया जाता। टोटली आपको 180 मिनट, 180 मिनट, दैट मीन्स 3 आवर्स जो है वो आपको दे दिए जाते हैं। 180 मिनट आपको दिए जाते हैं, 3 घंटे आपको दिए जाते हैं। इसके अंदर चाहे तो आप 2 घंटे इसमें लगा रहे हैं 50 क्वेश्चंस वाले में, चाहे आप 1 घंटा इसके अंदर लगा रहे हैं, इसमें उनको कोई मतलब नहीं है, ठीक है। आपको जो है वो टोटली 3 घंटे के अंदर पेपर को पूरा करना है। 3 आवर्स आपको टोटली दोनों पेपर्स के अंदर दिया जाता है। कोई ब्रेक नहीं होती है दोनों पेपर्स के। अगर आपका एक पेपर शुरू हो चुका है, आप समझिए आपको पेपर के ऊपर बिठा दिया गया है, पेपर आपको सिस्टम दे दिया गया है, उस टाइम पे आप अपनी सीट के ऊपर पेपर दे रहे हैं, तो आपको पेपर 2 भी उसी टाइम पर देकर ही उठना है, ठीक है। कोई ब्रेक नहीं उसके अंदर मिलेगा आपको। दोनों पेपर जो है वो एक साथ ही होंगे, 50 क्वेश्चंस एंड 100 क्वेश्चंस, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें एग्जाम मोड की, एग्जाम जो है वो ऑफलाइन रहता है या ऑनलाइन, इसके ऊपर बात करते हैं। तो एग्जाम जो है वो आपका ऑनलाइन ही हो गया है अब ये, ठीक है। सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग जो है वो आपकी होती है। नेगेटिव मार्किंग की बात करें, जब भी हमारा ऑनलाइन एग्जाम होता है और एमसीक्यूज होते हैं तो एक नेगेटिव मार्किंग वर्ड जरूर आता है, ठीक है। तो इससे रिलेटेड अगर हम बात करें कि नेट के एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है, तो मैं आपको जवाब दे देती हूँ नो, इसके अंदर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अगर आप गलत आंसर दे रहे हैं तो नो, आपका सिर्फ वो सिंपली 2 मार्क्स उस क्वेश्चन के कटेंगे, ना कि उसे एक्स्ट्रा कोई नेगेटिव मार्किंग आपकी होगी, ठीक है। तो ये एक फायदा है नेट के अंदर। तो एक नेगेटिव मार्किंग इसके अंदर नहीं है और ऑनलाइन एग्जाम आपका रहेगा। आपको जो सिस्टम अलॉट किया जाएगा ऑनलाइन, आपको घर पे नहीं देना है एग्जाम, ठीक है। आपको सेंटर पे जाना है, आपको एक सिस्टम अलॉट किया जाएगा, उस सिस्टम के ऊपर, उस कंप्यूटर पे ऊपर बैठ के आपको एग्जाम देना है। मुश्किल नहीं है एग्जाम देना, बहुत ही सिंपल सा पैटर्न होता है वहां पर। उसके लिए आप मॉक टेस्ट भी जो है आपको एनटीए नेट की वेबसाइट पर प्रोवाइड किया जा रहा है, उसके लिए भी मैंने वीडियो दी है। तो आप मॉक टेस्ट की वीडियो आप देख सकते हैं कि आप एग्जाम किस तरीके से देंगे। आपके सामने एक बिल्कुल सेम इंटरफेस वहां पर रख दिया जाएगा, तो आप देख पाएंगे कि कैसे कैसे टाइमिंग वहां चलेगा, कैसे कैसे आपके क्वेश्चंस आएंगे आपके सामने। तो वो चीज आपको पता चल जाएगी उसके मॉक टेस्ट के थ्रू। तो वो भी आप जरूर दीजिएगा अगर आप एग्जाम देने जा रहे हैं। सिलेक्शन की अगर हम बात करें तो सिलेक्शन कैसे होती है भाई, तो नेट अगर आप क्वालिफाई करना चाहते हो तो टॉप 6% जो स्टूडेंट्स होंगे वो नेट क्वालिफायर माने जाते हैं वहां पर, ठीक है। मतलब जितने भी लोगों ने एग्जाम वहां पर दिया है, जितने भी लोग वहां पर एग्जाम देने आए हैं, टोटल स्टूडेंट्स का 6% जो है वो आपका नेट क्वालिफायर्स माने जाएंगे। और फिर नेट में से जो आपके टॉप रैंकर्स रहेंगे तो वो जेआरएफ होल्डर माने जाएंगे, ठीक है। तो आपको पता चला कि जेआरएफ के लिए आपको मार्क्स ज्यादा चाहिए नेट के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो अगर डिफरेंस अगर मेरे से कोई पूछे तो डिफरेंस कितना होगा, मतलब कितना जो है हमें नेट के लिए चाहिए होता है और कितने परसेंटेज का डिफरेंस
डिफरेंस रहता है जेआरएफ के अंदर, तो अप्रोक्स आप बात कर सकते हो 5 से 8% तक का, ठीक है। मतलब 5 से 8% मार्क्स आपको ज्यादा चाहिए होते हैं जेआरएफ अगर आपको चाहिए। लेकिन अगर आपको सिर्फ कॉलेज लेक्चरर की जॉब करने के लिए आप ये कर रहे हो, या यूनिवर्सिटी के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब के लिए आप कर रहे हो, तो उसके अंदर भी एक चीज है 1 जुलाई 2021 से पहले अगर आपने यहाँ पर नेट क्लियर किया है और आप जो है वो यूनिवर्सिटी के अंदर जॉब हासिल कर लेते हो, ठीक है, तब तक तो आप एलिजिबल हो, अकेले नेट के थ्रू ही आप यूनिवर्सिटी के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब कर सकते हो। लेकिन अगर ये डेट निकल चुकी है 1 जुलाई 2020 के तक आपका जो है वो नेट क्लियर करके आप यूनिवर्सिटी के अंदर जॉब नहीं आपने शुरू की है अपनी, तो आपको जो है इस डेट के बाद से पीएचडी जरूरी हो जाएगी अपने यूनिवर्सिटी के अंदर जॉब करने के लिए। कॉलेज के अंदर आपको कोई रोक नहीं है, कॉलेज के अंदर आपको मिनिमम नेट ही चाहिए, आपको नेट के थ्रू आप जो है वो कॉलेज के अंदर जॉब कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर हम पीएचडी की बात करें, यूनिवर्सिटीज की बात करें, तो वहां पर पीएचडी जरूरी कर दी जाएगी इस डेट के बाद, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। उसके बाद हम बात करें एग्जाम फॉर्म की फीस कितनी रहती है यहाँ पर। तो जनरल और अनरिजर्व कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हो, ठीक है, जनरल कैटेगरी से हो, कोई अनरिजर्व, कोई आपको रिजर्वेशन जो है मिली नहीं हुई है, तो उसके अकॉर्डिंग अगर आप यहाँ पर उसके थ्रू अगर आप एग्जाम दे रहे हो आप अपनी कैटेगरी से, तो आपको 1000 रुपए फीस पे करनी होगी, जो अभी तक चलती आ रही है काफी टाइम से। 1000 रुपीज आपको फीस देनी होगी। अगर आप इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से हो, ईडब्ल्यूएस से हो, एनसीएल से हो, नॉन क्रीमी लेयर से हो, ओबीसी, ठीक है, तो वहां पर आपको 500 रुपए जो है वो एग्जाम की फॉर्म की फीस फिल करनी होगी, ठीक है। उसके बाद एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी, ट्रांसजेंडर, अगर आप इस कैटेगरी से आते हो तो 250 रुपीज आपको यहाँ पर फीस पे करनी होगी। तो आपको सिर्फ ऑनलाइन ही एग्जाम का जो है फॉर्म फिल करना होता है, कोई भी डॉक्यूमेंट आपको यूजीसी को दिखाने की या भेजने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ ऑनलाइन आपको एग्जाम देना है, ठीक है। आपको जो डिटेल भरनी है अपनी डॉक्यूमेंट्स के थ्रू बिल्कुल जो है करेक्ट भरनी है। अगर करेक्ट नहीं भरोगे तो आपको क्या है, आप एग्जाम क्लियर करके भी क्लियर नहीं माने जाओगे, ठीक है, तो वो इनवैलिड हो जाएगा एग्जाम। तो आपको बिल्कुल सही सही डिटेल्स भरनी है डॉक्यूमेंट्स के अकॉर्डिंग, लेकिन डॉक्यूमेंट कोई भी फोटोस्टेट कॉपी कुछ भी नहीं भेजना है यूजीसी को आपको, ठीक है। उसके बाद हम बात करें प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी की। तो प्रिपरेशन कैसे करें इस एग्जाम के बारे में। एक यहाँ पर बात ये भी आ जाती है, जब हम फीस की बात कर रहे थे तो यहाँ पर एक बहुत जरूरी पॉइंट ये होता है कि सिर्फ एक स्टूडेंट, वन कैंडिडेट जो है वो आपका सिर्फ एक ही एप्लीकेशन फिल कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर एग्जाम जो है वो काफी सब्जेक्ट्स के अंदर होते हैं, लगभग 80+ सब्जेक्ट्स के अंदर होते हैं। तो ऐसा नहीं है आपको कि एक ही स्टूडेंट का कॉमर्स से रिलेट भी करता है, वो मैनेजमेंट से रिलेट भी करता है, तो उसने क्या किया कि उसने दोनों के थ्रू ही दोनों की जो आपको उसके लिए एग्जाम के लिए एप्लीकेशन फिल कर दी। चाहे एग्जाम अलग अलग डेट पर आता है कॉमर्स का, मैनेजमेंट का, फिर भी ये वैलिड नहीं माना जाएगा। एक स्टूडेंट एक ही सब्जेक्ट के लिए एप्लीकेशन अप्लाई जो है वो कर सकता है। अगर वो किसी भी 2 या 2 से ज्यादा सब्जेक्ट्स के लिए अप्लाई करता है तो वो इनवैलिड माना जाएगा किसी भी सब्जेक्ट को का एग्जाम देने के लिए, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी के ऊपर। तो तैयारी कैसे करें, ठीक है। तो सबसे बड़ी बात आ जाती है तैयारी कैसे करें, ठीक है। सेल्फ स्टडी, मटेरियल। देखो आप सेल्फ स्टडी आप कर सकते हो, मटेरियल आप जो है अच्छे से अच्छा ढूंढो। ऐसा नहीं है कि आप कोई भी मटेरियल उठाकर यूज कर रहे हो, दैट मीन्स आपको किसी कहीं से भी ऑफर आ रहा है, आपको फेसबुक पे किसी को पता चला, आपको कहीं पर भी वेबसाइट के ऊपर कहीं पर किसी का मैसेज लिखा हुआ था, किसी वेबसाइट के थ्रू आपको शो किया गया था कि आपको 2500 रुपए देने, आपको पूरा स्टडी मटेरियल मिल जाएगा, आपको 8000 रुपए देने, आपको स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। तो इस झांसे में मत आना बिल्कुल भी, ठीक है। आप पूरा स्टडी करो, अगर उनका सैंपल है तो उनका सैंपल को स्टडी करो, आपको सफिशिएंट लगता है तभी आप उस एग्जाम का उस मटेरियल को खरीदो, नहीं तो उस मटेरियल को खरीदने का कोई फायदा नहीं है। मटेरियल की अगर मैं बात करूं तो आपको पेपर 1 के लिए जो आपकी बुक है केवीएस मदान सर की बेस्ट है, ठीक है, उसके आपको उसे स्टडी करना है। उसके अलावा आप प्रीवियस पेपर्स को भी देखते रहो, ठीक है, प्रीवियस पेपर्स जो आपको लिए बहुत जरूरी हैं, तो उसके लिए भी आप बुक्स ढूंढो, या प्रीवियस पेपर जो आपको कहीं से मिलते हैं किसी स्टूडेंट्स के थ्रू, तो वो प्रीवियस पेपर्स के ऊपर स्टडी करो आप, ठीक है। केवीएस मदान सर की बुक का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप वहां से आप उस जो है बुक को आप अमेजोन से परचेज कर सकते हो, फ्लिपकार्ट से परचेज कर सकते हो। तो इसका लिंक जो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी,
अमेजोन से आपको अच्छे जो है डिस्काउंट में मिल जाती है बुक। उसके अलावा पेपर 2 की अगर मैं बात करूँ तो उसके लिए भी आपको स्टडी मटेरियल की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपके पास यूजी पीजी की बुक्स आपके पास पड़ी हैं, ठीक है, आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन की, अंडर ग्रेजुएशन की बुक्स हैं, तो आपके लिए वो सफिशिएंट है। उन्हीं बुक्स को पूरे डिटेल में, पूरे कंसेप्चुअल वाइज पढ़िए, ठीक है। हर चीज को आपको कंसेप्ट के साथ करना पड़ेगा अगर आप पेपर 2 की बात कर रहे हो, ठीक है। पूरे डिटेल में उसे स्टडी करना पड़ेगा। एकेडमिक स्टडीज किसी भी अकेडमी के थ्रू आप पढ़ सकते हो। अगर आपको लगता है कि सेल्फ स्टडी मेरी अच्छी नहीं है, तो अगर आप किसी मेट्रोपॉलिटन सिटीज के अंदर रह रहे हो, दिल्ली, मुंबई, तो यहाँ पर तो स्टडीज बहुत अच्छी है ना, तो वहां पर किसी भी एकेडमी के थ्रू आप जो है वो अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हो। लेकिन अगर आप अपने घर से भी नहीं निकल पा रहे हो, काफी छोटी सिटीज के अंदर रहते हो, या आपको एकेडमी की फीस काफी भारी भरकम लगती है, ठीक है, बहुत ज्यादा होती है कई बार इनकी। अगर मेट्रोपॉलिटन सिटीज की बात करें तो वहां पर एकेडमी की फीसेस भी बहुत ज्यादा होती हैं, तो उसके अंदर आपको एक चॉइस है ऑनलाइन स्टडीज का। ऑनलाइन स्टडीज की बात करें तो आप यूट्यूब के थ्रू, जैसे मैं यहाँ पर पढ़ा रही हूँ, तो यूट्यूब के थ्रू आप पढ़ सकते हो, या आपके लिए एक वेबसाइट आ रही है अनअकैडमी की, ठीक है। अनअकैडमी की जो ऐप है उसके थ्रू, अनअकैडमी लर्निंग ऐप के थ्रू आप पढ़ सकते हो, वो भी एक अच्छा तरीका है। फीस कम मिल जाती है और अच्छे एजुकेटर्स भी आपको मिल जाते हैं, क्योंकि सिर्फ आपको ये नहीं है कि आपको इस एग्जाम के अंदर सिर्फ आपको इसके सिलेबस को पढ़ना है और आप इस एग्जाम को क्लियर कर जाओगे। अगर आपने फुल फ्लैश, मैं आगे मानती हूँ, अगर आपने फुल फ्लैश पूरे सीरियस तरीके से भी इस एग्जाम के सिलेबस को पढ़ा है, अच्छे से उसे देखा है, फिर भी आप इस एग्जाम को क्लियर नहीं कर पाओगे जब आप इसके लिए प्रॉपर स्ट्रेटेजी नहीं रखोगे। क्योंकि क्या है कि आपका जब ये एग्जाम होता है तो वो बिल्कुल बेसिकली ऐसा नहीं कि आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, काफी घुमा के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, काफी डीप से किसी भी पॉइंट से क्वेश्चन उठा लिया जाता है। तो क्वेश्चन रखने का तरीका एग्जामिनर का बहुत डिफरेंट होता है, तो उसके लिए आपको एक प्रॉपर एजुकेटर की, एक प्रॉपर टीचर की बहुत जरूरत पड़ जाती है। अगर आपने इस एग्जाम को पहले नहीं दिया है तो आप अनअकैडमी के थ्रू पढ़ सकते हो, यूट्यूब के थ्रू पढ़ सकते हो। अगर आप अनअकैडमी के थ्रू पढ़ना चाहते हो तो वहां पर आपको प्लस सब्सक्रिप्शन लेना पड़ जाता है, ठीक है। तो प्लस सब्सक्रिप्शन के लिए एक फायदा मैं आपको यहाँ पर दे देती हूँ। यहाँ पर एक मेरा रेफरल कोड है SHAFALI शिफाली 1010। अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन ले रहे हो तो अगर आप ये रेफरल कोड लगाओगे SHAFALI शिफाली 1010 शिफाली 10, तो आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा अपनी फीस के अंदर। मतलब जो फीस आपको प्लस सब्सक्रिप्शन के अंदर देनी पड़ेगी उससे सीधा 10% का आपको फायदा मिल जाएगा। तो आप इस तरीके से प्रिपरेशन कर सकते हो। तो बहुत अच्छे तरीके हैं, ऑनलाइन के भी थ्रू आजकल आप पढ़ सकते हो। तो ये था आज का सारा मटेरियल। होप सबको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ओके। एंड साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियोस अपडेट जो है वो आपको मिल सके, ओके। तो यस, ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय, टेक केयर। एंड रेफरल कोड आपको मैं दे चुकी हूँ तो उसे ध्यान रखिएगा। रेफरल कोड है अनअकैडमी के लिए 10% डिस्काउंट के लिए SHAFALI शिफाली 1010, ठीक है। उसके अलावा जो इससे डिटेल्ड सिलेबस है आपका, मतलब अगर पेपर 2 की बात कर रहे हैं या पेपर 1 की, मैंने यहाँ पर बात की, जब मैं पेपर 1 की मैंने सिर्फ यहाँ पर यूनिट्स के बारे में बताया। इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो दूंगी जिसके अंदर आप डिटेल में बताऊंगी कि आप पेपर 1 की प्रिपरेशन कैसे कैसे करो, कैसे कैसे यूनिट्स इसके अंदर आती हैं, ठीक है। और पेपर 2 की जो सिलेबस की बात है तो वो सारा जो सिलेबस आप किस तरीके से कहाँ से डाउनलोड कर सकते हो तो उसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मैं लिंक दे दूंगी। तो आप वहां से सारा सिलेबस किसी भी सब्जेक्ट से रिलेट करते हो, किसी भी लैंग्वेज से रिलेट करते हो, हिंदी में करना चाहते हो, इंग्लिश में डाउनलोड करना चाहते हो, तो उसका लिंक जो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहां से आप उस सिलेबस को डाउनलोड कर सकते हो, ओके। यस स्टूडेंट्स, बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।